आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि यूपी एलटी गेट का जो इम्तिहान है वो अनकरीब है और आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों में जो है वो एक थोड़ा सा नर्वस भी होगा कि एग्ज़ाम कैसे आएगा और उसको जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। और दिन भी जो है वो आपके डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इन्हीं धड़कनों को संभालने के लिए चौक एंड टेस्टर एकेडमी आप लोगों के लिए डेली जो है वो एक टेस्ट लेकर आता है। इससे पहले वाले टेस्ट में हम लोगों ने बात की थी हमारी शायरी के बारे में, जो मसूद हुसैन रिजवी अदीब की किताब है। तो उसी में जो हमारी आज की क्लास है वो हम लोग बात करेंगे नावल के हवाले से। और नावल में आपके निसाब में जो है वो एक ही नावल शामिल है जो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का, और उसका नाम है उमराव जान अदा। नावल का फ़न अलग है और सिर्फ उमराव जान अदा जो है वो शामिल है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी के हवाले से जो है वो बात करेंगे। कोई बच्चा क्लास से जुड़ना चाहता है तो ये हमारा नंबर है 9045220432। ये टॉपिक हमने जो है वो कवर कर लिया है क्लास में। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ आपको कोई एरर आता है तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। आपकी फ़ीस महज 499 रुपये है पूरे कोर्स की, जो आपका टिल एग्ज़ाम तक जो है वो रहेगी क्लासेस। चलिए फिर आज की क्लास को बिना किसी देरी के जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, हादी रसवा की पहली तसनीफ़ कौन सी थी? अख्तरी बेगम, उमराव जान अदा, ज़ात शरीफ या अफ़ज़ाए राज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि रसवा की पहली तसनीफ़ है अफ़शाए राज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का आखिरी नावल कौन सा था? अख्तरी बेगम, उमराव जान अदा, ज़ात शरीफ या अफ़साए राज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अख्तरी बेगम रसवा का क्या है, आखिरी नावल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1900 में रसवा ने कौन सा नावल लिखा? अख्तरी बेगम, उमराव जान अदा, ज़ात शरीफ या अफ़ज़ाए राज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ज़ात शरीफ 1900 में लिखा गया मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नावल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंदरजा झेल में से जासूसी नावल किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, हादी रसवा या मोहम्मद मुजीब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने जासूसी नावल लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की विलादत कब हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1858 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नावल उमराव जान अदा कब लिखा गया? ये जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1899 में नावल उमराव जान अदा जो है वो लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने बीए कब पास किया या बीए की तालीम कब मुकम्मल की? 1858, 1860, 1870 या 1880? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बीए की तालीम उन्होंने 1880 में मुकम्मल की। आगे बढ़ते हैं। नावल उमराव जान अदा किस तकनीक पर लिखा गया है? शऊर की रूह, साइंटिफिक, फ्लैशबैक या तारीख़ी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये फ्लैशबैक की तकनीक पर जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हादी रसवा का दारुल तर्जुमा उस्मानिया में कितने रुपए पर तकरार हुआ था? यानी कि वो कितने रुपए में दारुल तर्जुमा उस्मानिया में जुड़े थे? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये? आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 200 रुपये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल उमराव जान अदा कैसा नावल है? उसलूबियाती, नफ्सियाती, जमालियाती या तासुराती? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नफ्सियाती नावल है। अगला सवाल, हादी रसवा के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद तकी, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद रफ़ी या मोहम्मद नसीम? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद तकी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा के वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा ने किससे इस्लाह ली? अनीस से, दबीर से, मीर से या सौदा से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दबीर से। क्वेश्चन नंबर 13, मिर्ज़ा हादी रसवा का मंदरजा झेल में से कौन सा नावल नहीं है? खूनी जोरू, खूनी आशिक, खूनी बेगम या बहराम की रिहाई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खूनी बेगम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नॉवेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी के वालिद का इंतकाल किस उम्र में हुआ था, यानी कि जब हादी की उम्र कितने साल थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 16 साल की उम्र थी। अगला सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की वफ़ात कहाँ हुई, बनारस, हैदराबाद, लखनऊ या दिल्ली। तो गुरु सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि हैदराबाद में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की वफ़ात हुई। क्वेश्चन नंबर 16, रसवा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था, अजीमाबाद, लखनऊ, दिल्ली या दक्कन। आंसर हो जाएगा 2 यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17, उमराव जान अदा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं। अमीरन का तखल्लुस क्या था, उमराव, जान, अदा या तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अदा तखल्लुस था। अगला सवाल, उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है, खान साहब की, मुंशी साहब की, मिर्ज़ा साहब की या शेख साहब की। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खान साहब के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 20, जमादार किसके मकबरे पर नौकर था, यानी कि अमीरन के वालिद का नाम जमादार था तो वो किसके मकबरे पर नौकर था, बहू बेगम, बादशाह बेगम, नवाब बेगम या प्रधान बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बहू बेगम। क्वेश्चन नंबर 25, दिलावर ने 4 दिन का सफ़र कितने दिन में तय किया था, 8 दिन में, 14 दिन में, 16 दिन में या 18 दिन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8 दिन में सफ़र किया था। कहाँ से, फैज़ाबाद से बंगाल तक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अमीरन की मंगनी कितने साल की उम्र में तय हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 27, रामदई को कितने रुपए में बेचा जाता है। जिस तरीके से अमीरन एक तवायफ थी जो बाद में उमराव जान के नाम से मशहूर हुई, तो इसी तरीके से रामदई भी क्या थी, एक तवायफ थी जिसको एक सुल्तान ख़रीद लेता है तो कितने रुपए में बेचा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 200 रुपये में। अगला सवाल, अमीरन को दिलावर खान कितने रुपए में फ़रोख्त करता है यानी कि बेचता है। तो ये ऑप्शन गलत है, 125 आएगा इसका सही आंसर, तो 125 हो जाएगा। अगला सवाल, दिलावर अपने साले पीर बख्श को कितने रुपए देता है, क्योंकि दिलावर खान और पीर बख्श दोनों मिलकर जो है वो अमीरन को बेचते हैं 125 रुपये में, जिसमें पीर बख्श के हाथ में 50 रुपये आते हैं और 75 रुपये दिलावर रखता है। अगला सवाल, उमराव जान का गुले चैन अव्वल कौन था। बड़ा ही आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गौहर मिर्ज़ा। आगे बढ़ते हैं। नावल में फैज़ाबाद को किस नाम से मंसूब किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, गौहर मिर्ज़ा किसका बेटा था, सुल्तान अली ख़ान, नवाब बहादुर, दिलावर ख़ान या मौलवी साहब। गौहर मिर्ज़ा जो अमराव का गुल चैन अव्वल था वो नाजायज़ औलाद थी सुल्तान अली ख़ान की। अगला सवाल, अमीरन का नाम उमराव कौन रखता है, बुआ हसीना, खानम जान, बिस्मिल्लाह जान या करीमन। ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि खानम जान। अगला सवाल, अमीरन की सहेली का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। ऑप्शन 4 करीमन, हालांकि बाद जगह ये आपको करीम भी दिख सकता है। अगला सवाल, खानम जान की इकलौती बेटी का क्या नाम है, बुआ हसीना, रामदई, बिस्मिल्लाह जान या करीमन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बिस्मिल्लाह जान। क्वेश्चन नंबर 36, राजा ध्यान सिंह के साथ किसकी मुठभेड़ होती है या किसकी लड़ाई होती है, दिलावर खान की, नवाब सुल्तान अली की, कोतवाल की या फैज़ अली की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फैज़ अली, जो क्या था, डाकू था। इसके एक साथी भी होता है फ़ज़ल अली, याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला सवाल, मुशायरे में कौन शामिल नहीं था, जो लखनऊ की गली में जहाँ पर उमराव किराए का मकान लेकर रहती है उसी के सामने एक मुशायरा होता है एक कमरे में, उसी से ये सवाल है, खान साहब, पीर मोहम्मद, पंडित साहब या आगा साहब। तो शामिल नहीं था, तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मीर मोहम्मद शामिल नहीं थे, बाकी तीनों शामिल थे। अगला सवाल है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, ये किस नावल से माखूज़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये उमराव जान अदा से माखूज़ है।
क्वेश्चन नंबर 39, अमीरन के दरवाजे पर किसका दरख्त था? आम का, अमरूद का, इमली का या जामुन का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इमली का, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर खट्टा पसंद होता है, तो इमली इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉवेल उमराव जान अदा में देहाती रंडी का क्या नाम था? करीमन, नसीबन, सदीकन या अमीरन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नसीमन। अगला सवाल, उमराव जान अदा का पहला मुजरा कहाँ होता है? बड़ा इजी सवाल है, ऑप्शन ए नवाब सुजात अली खां के यहाँ पर। अगला सवाल, दिलावर की मौत कैसे होती है? गोली मारकर, तलवार मारकर, फांसी देकर या चाकू मारकर? तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फांसी देकर। क्वेश्चन नंबर 43, उमराव जान अदा को तालीम देने का काम कौन करता था? हाजी साहब, खान साहब, मौलवी साहब या शेख साहब? दुरुस्त आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मौलवी साहब। क्वेश्चन नंबर 44, खानम जान के कोठे से अमीरन को कौन ले उड़ जाता है? यानी कोठे से कौन भगा कर ले जाता है? गौहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान, फैज़ अली या दिलावर ख़ान? आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फैज़ अली। क्वेश्चन नंबर 45, उमराव जान अदा रामदई से दोबारा कहाँ मिलती है? अजीमाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या बंगाला में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 46, लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ डैश बीती कहूँ? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर आएगा, लग, मग, सग या जग? तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आप बीती कहूँ के जग बीती। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, धन्नो किसकी बंदरिया का नाम था? क्वेश्चन नंबर 47 है बुआ हसीना, रामदई, बिस्मिल्लाह जान या खानम जान? और जैसे कि आपको मालूम है कि आपको एक सवाल होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क करके आप मुझे बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा। पिछली बार जो आंसर था वो 50 का था, ऑप्शन ए इसका जो है वो दुरुस्त आंसर था पिछली वाली क्लास का। अगली वाली क्लास में इस वाले क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जमादार किसके खिलाफ गवाही देता है? फजल अली के, नवाब सुल्तान के, फैज़ अली के या दिलावर ख़ान के? आंसर हो जाएगा 4 यानी कि दिलावर ख़ान के। क्वेश्चन नंबर 49, मौलवी साहब किसके शोहर थे? बुआ हसीना के, नसीबन के, बिस्मिल्लाह जान के या खानम जान के? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुआ हसीना के। क्वेश्चन नंबर 50, अमीरन की फूफी कहाँ की रहने वाली थी? नवाबगंज की, हज़रतगंज की, सुल्तानगंज की या दरियागंज की? जिसके बेटे से 9 साल की उम्र में अमीरन की क्या तय हो जाती है? मंगनी तय हो जाती है, तो उनकी फूफी कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नवाबगंज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने आज उमराव जान अदा और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ के हवाले से 50 क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो है वो स्कोर कितना आ रहा है 50 में से, और आपको हमारा ये MCQ सेशन कैसा लग रहा है। आप लोग हमारे यहाँ पर क्लास में इनरोल हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ये हमारा नंबर भी है, इस पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। पूरे कोर्स की फ़ीस महज 499 रुपये है। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।